किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बैंगन में उकठा रोग को नियंत्रण कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे साथी परेशान हैं इस चीज से कि हमने बैंगन तो लगा लिया है, लेकिन ये जो उकठा जड़-गलन रोग है ये कैसे रोकें। क्योंकि अगर एक बार ये लग गया तो जल्दी से ये हटने वाला नहीं है। उकठा रोग के कई कारण हैं। उसका कारण क्या है कि इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जो एकदम बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको उकठा रोग के बारे में बताता हूं। इस रोग में क्या है कि पत्ती जो है वो मुरझाने लगती है और मुरझाकर वो नीचे की तरफ ऐसे लटक सी जाएंगी, उसमें कोई ताकत नहीं होगी, बस वो ऐसे झुक जाएंगी। तो जब वो पत्तियां मुरझाने लगती हैं तो थोड़े दिन बाद आप ये देखोगे, अगर हम उस पौधे को उखाड़ेंगे, अगर उस पौधे को आप उखाड़ो और उसकी जड़ अच्छे से साफ करके और फिर आप उसको बीज से ऐसे फाड़ो, तो आपको ये लगेगा उसमें काली काली सी धारियां आने लगी हैं। उसमें काली काली जो है धारियां आने लगी हैं, समझ लेना आपके खेत में उकठा रोग की शुरुआत हो गई है। और वो धीरे धीरे करके पूरी फसल को ही बर्बाद करने लगती है। क्योंकि जब भी आप सिंचाई करोगे आपका 100-200 पौधा चला ही जाएगा। तो जब ये सारी चीजें आप देख लो तो आप ये समझ लेना कि हमारे खेत में उकठा रोग लग गया। और इसका आपने अगर अतिशीघ्र इलाज नहीं किया तो आपका हर बार नुकसान होने से कोई बचा नहीं सकता। बिल्कुल पला पलाया पौधा आपका चला जाएगा जो कि फ्रूटिंग फ्लावरिंग दे रहा होगा और वो मुरझा के खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमें एक जो नॉर्मली इलाज क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि कोई भी नर्सरी जब हम उगाते हैं तो उसको हमें ट्रीट कर बीज को शोधित करना चाहिए। बीज शोधित कर लिया, फिर उसके बाद जब हम अब जैसे बहुत सारे किसान भाई नर्सरी नहीं करते हैं, वो सीधा पौध लेके आते हैं, तो उनको रोपाई के समय पौध की जो ट्रीटमेंट है वो जड़ों का उपचार करना चाहिए। अगर ये सब कर लेते हैं तो लगभग उकठा रोग नाम मात्र का रह जाता है, आता ही नहीं है। लेकिन ज्यादातर किसान साथी ये गलती करते हैं, उससे उकठा रोग आ जाता है। दूसरा उकठा रोग कब आता है, जैसे मैंने कहा है कि एक पौधे का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, कभी सिंचाई लेट करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, उससे भी उकठा रोग की संभावनाएं बढ़ती हैं। क्योंकि अगर जल भरा होगा तो बढ़ेगा, और अगर आपने सुखा के उसको पानी दिया तब भी। क्योंकि सब्जी वर्गीय आप कोई भी फसल करें, बैंगन ही नहीं कोई भी सब्जी करें, कोई भी फसल करें, उसमें आपको नमी प्रॉपर बना के रखनी ही पड़ेगी। अगर आपने नमी का शेड्यूल तोड़ दिया तो आपको उकठा रोग की समस्या आने लगेगी। ये बीमारी आती है। अब इस उकठा रोग में क्या काम करें कि सबसे पहले तो आप बीज शोधित, फिर आप पौध शोधित, जो हमारी जड़ों की शोधन करना वो करना, वो आप किसी में भी कर सकते हो। अगर आप रासायनिक खेती करते हो तो कोई भी आप फंगीसाइड ले आए, चाहे साफ ले आए, कार्बनडाजिम ले आए, कोई सा भी ले आए, उससे आप जड़ों को ट्रीट करके लगा सकते हो। अगर आप जो है वैसे जैविक खेती कर रहे हो तो आप ट्राइकोडर्मा है और बेस्ट डिकम्पोजर है, ये सारी चीजें हैं, इनसे आप शोधित करके लगा सकते हो। दोनों तरीके हैं। अब इसमें रासायनिक उपचार क्या है, अगर खेत में उकठा रोग आ गया है तो तुरंत ही आपको इस पे एक स्प्रे मारना होगा। वो स्प्रे किसका मारना है, स्प्रे जो आपका मारना है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का मारना है। 1 एकड़ में 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें और उसमें कोई एक अच्छा सा स्टिकर मिला लें। स्टिकर के लिए मैं रेफर एग्री 82 को ही करूंगा, क्योंकि एग्री 82 से अच्छा कोई स्टिकर नहीं है और बहुत अच्छा काम करता है। वैसे किसान ग्रो का भी हम जो है एक यूज करते हैं, अच्छा काम वो भी कर रहा है, लेकिन वेस्टीज का एग्री 82 ज्यादा अच्छा काम करता है। तो अगर आपको नहीं मिले तो बाजार में ढेर सारे होते हैं, लेकिन आपको सिलिकॉन बेस्ड ही लेना चाहिए, सादा वाला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा काम करता है। तो स्टिकर मिला लें, 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाली, और 2 पुड़िया ले लें स्टेप्टोसाइक्लिन की। ये मिला के आपको तत्कालीन स्प्रे कर देना है। अगर स्प्रे कर दिया और उसके बाद आप सिंचाई भी देने जा रहे हैं तो आप 1 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेकर और सिंचाई के साथ पानी में बहा दें तो भी कंट्रोल हो जाता। क्योंकि ये जड़ों का रोग है तो इसलिए हमें स्प्रे भी देना ही है। और आपने देखा वो फफूंद लग जाती है ऊपर टहनियों पे, ये ज्यादातर उकठा रोग की ही निशानी होती है। तो आप वो दे दें। और आप अगर उससे नहीं जाता है तो दूसरा टेक्निकल आता है हेक्साकोइनाजोल। दूसरा टेक्निकल है हेक्साकोइनाजोल, उसको आप ले लें। उसकी स्प्रे और सिंचाई के साथ दोनों, अगर आप ड्रिंच करना चाहें तो ड्रिंच भी कर सकते हो, जड़ों में दे सो तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। नहीं तो आप फ्लड इरिगेशन में थोड़ी मात्रा ज्यादा लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, फ्लड इरिगेशन में दोगे तो सारा ही उकठा रोग खत्म हो जाएगा।
अब कोई जैविक भाई अगर कर रहा है, कोई भाई अगर जैविक खेती करता है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 किलो पाउडर ले ले, 200 लीटर पानी ले ले और उसमें 2 किलो गुड़ लेके 2-3 दिन के लिए उसमें रखे और उसको सिंचाई के साथ चला दो। 100% आप स्प्रे भी दे सकते हो, तो दोनों रूप में वो काम करेगा। अगर आपको स्प्रे सिंचाई दोनों में ही देने हैं तो आप 300 लीटर बना लो, उसमें आपको 2 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी लेना है और 3 किलो गुड़ लेनी है और आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, 4-5 दिन में रेडी हो जाएगा। उसमें 200 लीटर सिंचाई के साथ चला दो, 100 लीटर जो बचा वो 100% आप उसका स्प्रे कर दो, तो आपका सोने पे सुहागा 100% चला जाएगा। ये रसायन वाले भी कर सकते हैं, लेकिन रसायन में उतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि फिर उसके बाद आप कुछ न कुछ डाल दोगे। तो इसीलिए ये जैविक खेती वालों के लिए है और जो रासायनिक खेती करते हैं उनके लिए भी मैंने आपको बताया है। कॉपर 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फिर मैं बता रहा हूं आपको, और 2 पुड़िया स्टेप्टोसाइक्लिन लेके स्प्रे कर देना। ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। तो किसान साथियों, अगर आपको उल्टा रोग से बचना है तो आपको ये चीजें करनी चाहिए और हमेशा ये गलती कभी न करें, पौध को शोधित करके ही लगाएं, तो ये संभावनाएं कम बनती है। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।